हेलो स्टूडेंट, मैं राकेश केसरी एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केसरी एजुकेशन पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मानक विचलन अर्थात स्टैंडर्ड डिविएशन को निकालने की विधि के बारे में। यह न्यूमेरिकल क्वेश्चन सीसीएस यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग अर्थात अधिगम का आकलन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि 100% आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, जो आपको इस पेपर में अधिकतम अंक दिला सकता है। इसलिए आप सभी इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से इससे संबंधित आने वाले किसी भी प्रश्न को कर सकते हैं। साथ ही जितने छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य कर दें, और जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन को अवश्य ऑन कर दें, जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं मानक विचलन की। मानक विचलन क्या है? मानक विचलन गणितीय माध्य से लिए गए विचलन के वर्ग के औसत का धनात्मक वर्गमूल है, और इसको सबसे पहले प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है कार्ल पेयरसन को। 1893 में इन्होंने इसे प्रस्तुत किया। स्टैंडर्ड डिविएशन को हम ग्रीक लेटर सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। जब हम स्टैंडर्ड डिविएशन के निकालने की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डिविएशन को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो जब हमारा डाटा अवर्गीकृत हो, और दूसरा जब हमारे पास डाटा वर्गीकृत हो। अवर्गीकृत डाटा तब निकाला जाता है जब हमारे पास प्राप्तांकों की संख्या कम होती है। सपोज 6, 8, 10 मैक्सिमम। तो जब संख्या कम होती है तो उस समय हम अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्यम से मानक विचलन को निकालते हैं। लेकिन जब प्राप्तांकों की संख्या ज्यादा होती है, सपोज 30, 40, 50, 80, 100, उस कंडीशन में हम उस प्राप्तांकों को क्लास इंटरवल फॉर्म में चेंज करके फिर उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी को फीड करते हैं, और फ्रीक्वेंसी को फीड करने के बाद हम मानक विचलन को निकालते हैं। तो दो तरीके से हम मानक विचलन निकालते हैं, एक अवर्गीकृत और दूसरा वर्गीकृत। अवर्गीकृत स्मॉल साइज का आपका होता है और वर्गीकृत बड़े साइज की फ्रीक्वेंसी के लिए होता है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले अवर्गीकृत आंकड़ों की बात करते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों को निकालने के लिए सबसे पहले हम इसके फार्मूले की बात करते हैं। तो अवर्गीकृत आंकड़ों को निकालने का मानक विचलन का जो सूत्र है, फार्मूला है, वो है सिग्मा इक्वल टू रूट मीन समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन, जहां पर डी डिवीजन को शो करता है, समेशन सम को शो करता है, और एन टोटल नंबर ऑफ आइटम समअंकों की कुल संख्या को शो करता है। चलिए एक क्वेश्चन को हम लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द स्कोर ऑफ 5 गिवन वैल्यू। 5 स्टूडेंट हैं और उनकी एक वैल्यूज या उनके प्राप्तांक दिए गए हैं। ये प्राप्तांक 22, 20, 25, 30 और 18। आप देखिए 5 इसमें प्राप्तांक दिए गए हैं। पांचों स्टूडेंट के ये प्राप्तांक है, ये 6 भी, 8 भी, 10 भी, कितने भी हो सकते हैं, 10 तक हो सकते हैं। तो आप जैसा भी आए आप उसी अकॉर्डिंग करो, उसी अकॉर्डिंग करना। लेकिन इसमें हम अब आगे प्रोसीजर करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्राप्तांक है उसका हम निकालेंगे मीन, मध्यमान। और मध्यमान को निकालने का जो हमारे पास फार्मूला है वो फार्मूला होता है m इक्वल टू समेशन x अपॉन n। तो यहां पर आप देखिए समेशन x अपॉन n। समेशन x का मतलब होता है सम ऑफ टोटल स्कोर, और n का मतलब होता है नंबर ऑफ टोटल स्कोर। तो टोटल नंबर ऑफ स्कोर और सम ऑफ स्कोर। तो यहां पर समेशन s को देखेंगे तो सारे हम डिजिट को जोड़ लेंगे, तो 22, 20, 25, 30 और 18। जब इसको हमने सम किया तो वो कितना आ गया, 115। अब कितनी हमारे पास n का मान कितना है, नंबर ऑफ स्कोर। तो यहां देखिए 1, 2, 3, 4, 5 नंबर हैं। तो हमने 115 को 5 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा मीन कितना आया, मीन की वैल्यू कितनी आई, मीन की वैल्यू आई 23। तो अब मीन की वैल्यू 23 आई। इसके बाद हम अगला जो प्रोसीजर करेंगे,
टेबल को बनाएंगे और उस टेबल में सबसे पहले हमारे पास जो प्राप्तांक दिए गए थे 20, 2, 20, 25, 30 और 18, इसको हमने टेबल फॉर्म में शो किया, इसको मेंशन किया। तो आप देखिए पांचों प्राप्तांक को हमने 22, 20, 25, 30 और 18 इसमें हमने इसको शो किया। हमने अभी मीन निकाला था, मीन देखिए कितना है 23। सेकंड वाले आपका कॉलम है उसमें हमने मीन को शो किया, तो 23 सबका वही सेम होगा, तो 23, 23, 23, 23, 23 हमने इसको यहाँ पर शो कर दिया। नेक्स्ट जो हमारा कॉलम होगा उसमें हम डी को निकालेंगे, डिवीजन को निकालेंगे। डिवीजन निकालने का फॉर्मूला होता है x माइनस एम, जहां पर x क्या है प्राप्तांक है, m क्या है मीन है। तो x माइनस एम प्राप्तांक माइनस मध्यमान, तो यहाँ पर प्राप्तांक कितना है 22 और मीन कितना है 23। जब इसको माइनस करेंगे -1 आएगा। इसी प्रकार से दूसरे का करेंगे तो 20 माइनस 23 -3 आ गया, 25 माइनस 23 2 आ गया, 30 माइनस 23 7 आ गया, 18 माइनस 23 -5 आ गया। ये हमारा डी का वैल्यू आ गया, सारे जितने भी प्राप्तांक थे उनके अलग अलग। अब हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, डी स्क्वायर करेंगे। तो डी स्क्वायर किया हमने तो जितने भी माइनस स्क्वायर हुए थे वो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49 और -5 दिया हुआ है, स्क्वायर होने के बाद प्लस हो जाएगा 25। ये सारे आपके मान किसके हो जाएगा, डी स्क्वायर के आ गए। अब डी स्क्वायर की जो वैल्यू आई हुई है अलग अलग, इसको हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो ये क्या हो गया, समेशन डी स्क्वायर। समेशन डी स्क्वायर को हमने किया, सारे को जोड़ दिया। सबको जोड़ने के बाद अब समेशन डी स्क्वायर का जो वैल्यू आया वो आया 88। तो हमारे पास अब समेशन डी स्क्वायर का वैल्यू आ गया हमारे पास, और इस वैल्यू को हम अब मानक विचलन के सूत्र में जो मैंने आपको बताया सिग्मा इक्वल टू समेशन डी स्क्वायर अपान एन, इसमें हम फिट करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, आप अगर देख सकते हैं तो सिग्मा इक्वल टू समेशन डी स्क्वायर अपान एन। इसमें आप देखिए समेशन डी स्क्वायर हमने कितना निकाला था 88, एन का मान 5, 88 डिवाइड बाई 5 17.6, इसको जब और सिंप्लीफाई किया तो 4.8, ये आपका वैल्यू आ गया स्टैंडर्ड डिविएशन का 4.8, और ये वैल्यू आपका आंसर हो गया। है ना कितना इजी। अगर आपके पास अवर्गीकृत आंकड़ों का अगर कोई भी स्कोर दिया जाए उसको आप बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का मानक विचलन कैसे निकालते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों का मानक विचलन निकालने से पहले हम इसके फार्मूले को देखते हैं। तो इसका फार्मूला है वो है सिग्मा इक्वल टू रूट मीन समेशन डी स्क्वायर अपान एन माइनस समेशन एफ डी अपान एन का होल स्क्वायर इनटू क्लास इंटरवल सी आई। तो बस ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो साइन है वो माइनस में है, रूट मीन है, और सबसे पहले जो आएगा आपका वो आएगा समेशन एफ डी स्क्वायर अपान एन आएगा, और उसके बाद आएगा एफ डी अपान एन का होल स्क्वायर। तो ये आप अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा कि फार्मूला ही मेन है जिससे कि आप अच्छे से क्वेश्चन को सही से कर सकते हो। यहाँ पर डी डिविजन है, सिग्मा सम है, एन टोटल नंबर ऑफ स्कोर है, और एफ फ्रीक्वेंसी है। चलिए एक क्वेश्चन को लेते हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, इसी फॉर्म में आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्लास इंटरवल दिया हुआ है और क्लास इंटरवल के साथ साथ फ्रीक्वेंसी दी हुई है। क्लास इंटरवल आपका यहाँ पर देखिए तो 15 to 19 से लेकर के 45 to 49 दिया हुआ है। अब इसमें सब में फ्रीक्वेंसी सबकी है 3, 4, 5, 8, 4, 4, 2, ये आपकी फ्रीक्वेंसीज है। तो 15 to 19 अगर हम इससे क्लास इंटरवल की बात करें तो फिर इसका क्लास इंटरवल कैसे निकालेंगे। सबसे सिंपल तरीका होता है, जो भी क्लास इंटरवल का डिफरेंस है उसको आप अपनी फिंगर्स पर उसको काउंट कर लीजिए। 15 पहला, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19, 5 हुआ ना। हर आपका क्लास इंटरवल 5 ही आएगा, आप किसी को भी काउंट कर लीजिए 25, 26, 27, 28, 29। तो यहाँ पर आपका जो क्लास इंटरवल वो आएगा वो आपका 5 आएगा, जिसकी जरूरत आपको आगे पड़ेगी। अब हम इसको टेबल में फिट करते हैं, जो हमारे वैल्यूज हैं जो दिए गए हैं। हम जो टेबल फार्म में है, ये इस टेबल फार्म में जो एग्जाम में दिया रहता है इसको हम इस टेबल फार्म में डिनोट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले क्लास इंटरवल हो गया, इसको हमने एज इट इज वैसे ही लिख दिया।
फिर आपकी फ्रीक्वेंसी है, इसको भी एज इट इज ऐसे ही लिख दिया जैसे आपका इस एग्जाम पेपर में या क्वेश्चन दिया रहता है। अब आपको अगला स्टेप करना है, वो स्टेप करना है तीसरे कॉलम में आपको मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि दोनों प्राप्तांक जो आप क्लास इंटरवल के दोनों प्राप्तांक है उनको आप जोड़ लीजिए और जोड़ करके उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। कोई एक ले लीजिए, देखिए 15 to 19 है, 34 हो गया, 34 को हमने 2 से डिवाइड किया तो आपका ये आ गया 17 आ गया। कोई भी ऐसा ले लीजिए, 40 to 44 है, इसको हमने सम किया तो ये आ गया 84, 84 को हमने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर आपका कितना आ गया 42 आ गया। तो ये आप सारे जो भी आपके क्लास इंटरवल हैं उनका हमने मिड पॉइंट निकाल लिया। बहुत इजी है। इसके बाद जो अगला स्टेप है वो हमारा है वो डिवीजन निकालना है। तो डिवीजन निकालने के लिए सबसे जो सरल तरीका होता है कि सबसे पहले हम क्लास इंटरवल को काउंट करते हैं। अगर हम क्लास इंटरवल को देखिए यहाँ पर तो आप देखिए कितने क्लास इंटरवल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 क्लास इंटरवल हैं। अगर इसमें मैं आपसे कहूँ कि कौन सा क्लास इंटरवल सबसे मिड में आ रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सीधा दिखाई पड़ रहा है कि 30 to 34 आपका जो क्लास इंटरवल है वो एकदम से मिड में आ रहा है। ये 30 to 34 का जो क्लास इंटरवल है इसका जो मिड पॉइंट है वो 32 है। तो इस मिड पॉइंट को, इस मध्य बिंदु को हम 0 से डिनोट करेंगे। क्यों? क्योंकि एकदम मध्य में है। अब जो प्राप्तांक होंगे वो इसके या तो दाएं होंगे या तो बाएं होंगे। तो इसको हमने क्या किया, 0 से डिनोट किया। तो आपका जब भी क्वेश्चन आएगा क्लास इंटरवल अगर आपका 7 है, जैसे इसमें 7 है तो 7 है तो हमने 3 ऊपर 3 नीचे, बीच में आपका ये क्लास इंटरवल आ गया जिसको हमने 0 से डिनोट किया। सपोज आपके पास अगर मान लीजिए 7 की जगह पर 8 आ जाए, फिर क्या करोगे? उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको प्लस वाले को ज़्यादा लेना है और माइनस वाला एक तो कम रहेगा ही है। सपोज जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर कोई और आ जाए, सपोज जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया 15 to 19 है, हमने यहाँ ले लिया मान लीजिए अगला जो अगला है मान लीजिए यहाँ पर ले लिया मैंने 50 to 54, मान लीजिए सपोज यहाँ पर ले लिया, सपोज यहाँ पर 50 to 54 54। अब हमने क्या किया, अब देखिए अब आप किससे अगर पूछा जाएगा कि आप मिड का जो क्लास इंटरवल किसको लोगे तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आपके पास क्लास इंटरवल है। मिड में कोई आ ही नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि 4 उधर 4 उधर। इस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप यही जो क्लास इंटरवल है इसको आप लोगे, ऊपर आप 4 को कर दोगे और नीचे आप 3 को क्लास इंटरवल को लोगे। ठीक है, तो अगर 7 में आ रहा है तो आपका मिड पॉइंट में क्लास इंटरवल सेम आएगा, कोई एक आएगा। लेकिन अगर आपका 8 क्लास इंटरवल आ रहा है तो आप 4 को ऊपर लोगे, 3 को नीचे लोगे और जो आपका एक बचेगा बीच में वो आपका हो जाएगा मिड का क्लास इंटरवल। तो उस मिड के क्लास इंटरवल को कहीं ना कहीं आप 0 मानोगे, उसका डिवीजन 0 करोगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसको 0 से डिनोट कर दिया, इसको 0 ले लिया। ठीक, इसके बाद सबसे बेस्ट तरीका होता है इसको डिवीजन निकालने का। आप फार्मूले में मान को फिट कर दो, अपने आप इसका आपका डिवीजन आता जाएगा। ये फार्मूला आपका है, देखिए यहाँ पर डी फार्मूला क्या है, डी इक्वल टू एक्स माइनस 32 डिवाइड बाई 5। एक्स कितना है अगर आप देखो तो एक्स क्या है, एक्स मध्य बिंदु ले रहे हैं। मध्य बिंदु सपोज मान लीजिए यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो कितना है मध्य बिंदु, 17 है, 17 माइनस 32 टू क्यों लिया गया, 32 इसलिए लिया गया क्योंकि जो डिवीजन है वो 0 जो जिसमें आ रहा है वो 32 है, इसलिए हमने 32 लिया है। तो x माइनस 32, तो 17 माइनस आपका 32 हो गया और उसके बाद 5 डिवाइड बाई 5। तो 17 और 32 को अगर हम माइनस करें तो कितना आ जाएगा, -15। -15 को अगर हमने 5 से डिवाइड किया तो आपका कितना आ गया, -3। ठीक, ऐसे ही आप इसको करोगे तो 22 माइनस 32 डिवाइड बाई 5। तो 22 माइनस 32 कितना, -10 आ गया। -10 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपका -2 आ जाएगा। इसी तरह से आप सारे निकाल सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली 0 के नीचे जो आएंगे वो -1 2 3 सीक्वेंस में, और 0 से ऊपर जो आएंगे 1 2 3 आपके
प्लस में आएंगे, और अगर 8 आया तो यहाँ पर आपका +4 आप यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर आप +4 लिख सकते हो, इसके जस्ट ऊपर कर लिख सकते हो। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर 7 आ रहा है तो बहुत अच्छा है, 8 आ रहा है तो एक प्लस आप ऊपर बढ़ा दीजिएगा, और चाहे तो इस फार्मूले से या तो आप 1 2 3 4 1 2 3 या 1 2 3 1 2 3 आप ऐसा कर सकते हो। ये मेन होता है आपका, क्योंकि डिविजन निकालना ही मेन होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा स्टेप होगा वो हमें निकालना है एफ डी। तो एफ डी के लिए हमने क्या किया, एफ और डी, एफ और डी। एफ यहां पर देखिए क्या है, फ्रीक्वेंसी 2 है, और डी अभी हमने निकाला 3 है। एफ इंटू डी 2 इंटू 3 +3 है ना, तो 2 इंटू +3 तो कितना हो गया, 6 हो गया। ऐसे ही आपका 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 कितना हुआ, 8 हो गया। ऐसे ही 4 इंटू 1 4 हो गया। ऐसे ही आपका 8 इंटू 0, 0 में किसी को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 5 इंटू -1 -5 हो गया। 4 इंटू -2 8 हो गया। 3 इंटू -3 9 हो गया, माइनस में 9 हो गया। तो ये आपके हो गए एफ डी के मान। अब हमें निकालना है समेशन एफ डी, समेशन एफ डी। अब आप इसमें समेशन एफ डी में सबसे अच्छा तरीका होता है, सबसे सिंपल तरीका होता है कि आप प्लस को जोड़ करके एक साइड में लिख लो, माइनस को जोड़कर एक साइड में लिख लो। तो आप अगर प्लस को जोड़िए, देखो यहां से लेकर यहां तक 6 + 8 + 4, तो 6 + 8 कितना हुआ, 14, 14 + 4 18, तो आपका ये हो गया 18 हो गया। ठीक, ऐसे अब माइनस को हम सम करते हैं, तो -5 -8 -13 -13 और -9 कितना हुआ, -22। ठीक, अब इसका हम अगर समेशन एफ डी निकालते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो -22 या 18 -22, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, -4 आएगा। तो यहाँ पर हमने इसको -4 को यहाँ पर लिख दिया। अब अगला स्टेप जो आएगा एफ डी स्क्वायर आएगा। एफ डी स्क्वायर में देखिए एफ डी स्क्वायर, अब हमें क्या करना है, एफ तो ये दिया हुआ है, डी यहाँ दिया हुआ है, तो जब भी हमें इसको एफ डी स्क्वायर करना है तो हमें सबसे पहले डी स्क्वायर कर लेना है, फिर एफ से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर हम डी स्क्वायर करते हैं तो 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 9 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो, 18। ऐसे ही 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4, 4 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 14। फिर आगे इसी तरह देखिए आपका 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1, 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 4। और 0 का तो जाहिर सी बात है 0 का स्क्वायर 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये 0 आएगा। ऐसे ही जब हम यहाँ बात करेंगे तो 1 माइनस में है, इसका स्क्वायर करते ही क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो गया। ऐसे ही -2 इसका स्क्वायर करेंगे तो +4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस कितना होता है, प्लस होता है। तो -2 इंटू -2 +4 हो गया। +4 को फिर 4 से डिवाइड करें, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ आपका, 16 हो गया। इसी तरीके से 3 का -3 का स्क्वायर किया तो 9 हो गया। 9 को हमने मल्टीप्लाई किया इससे, 3 से, तो ये हो गया 23। तो ये आपके मान एफ डी स्क्वायर के हो गए। फिर हम सारे एफ डी स्क्वायर के मान को हमने सम कर लिया, तो इसको हम सम करेंगे तो कितना आएगा आपका, 84 आ रहा, 86। तो ये आपका वैल्यू कितना आएगा, टोटल वैल्यू एफ डी स्क्वायर की 86। तो ये आपने अगर टेबल तैयार करिए तो आपने समझ लिए 95% आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बहुत ही इजी तरीके से ये देखिए सॉल्व हो रहा है, और कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। अब सीधे इस वैल्यूज को जो हमने निकाला हुआ है एफ डी और एफ डी स्क्वायर, इसको हम सीधे कहाँ पर अपने उस फार्मूले में मेंशन करते हैं जो मैंने आपको फार्मूला बताया था। और वो फार्मूला आपको मैंने क्या बताया था, वो फार्मूला बताया था सिग्मा इक्वल टू रूट मीन समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस एफ डी समेशन एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर इंटू सी आई। अब यहाँ पर हम मान को फिट करते हैं एक एक करके। हम सबसे पहले बात करते हैं समेशन एफ डी स्क्वायर। आपको पता होगा कि जो आगे वाले इसमें कॉलम में हमने यहाँ पर इस वाले कॉलम में हमने देखिए एफ डी लिखा हुआ है ना, समेशन एफ डी। तो हमने यहाँ पर समेशन एफ डी और यहाँ पर क्या लेना है, समेशन एफ डी स्क्वायर लेना है। तो हम यहाँ जाते हैं समेशन एफ डी में, ये है समेशन एफ डी स्क्वायर। तो समेशन एफ डी स्क्वायर कितना है, 86। तो यहाँ पर हमने 86 लिख दिया।
n, यहां पर n का मान आप देख लीजिए, तो यहां पर हम अगर देखें तो समेशन एफ डी स्क्वायर अपान एन को, तो समेशन एफ डी स्क्वायर का मान कितना आया हुआ है आपका 86, और एन यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, एन को हम कैसे डिनोट करते हैं, सारे फ्रीक्वेंसी को हम जोड़ देते हैं, तो 2448543, ये एन कितना है 30, तो हमने यहाँ पर मान इसका किया 30, तो 86 डिवाइड बाई 30 माइनस, अब यहाँ बात करते हैं समेशन एफ डी, समेशन एफ डी कितना आया हुआ है -4, समेशन एफ डी -4 है, तो हमने यहाँ पर -4 फिट कर दिया, फिर n 30 है, तो -4 डिवाइड बाई 30 होल स्क्वायर, तो -4/30 का हमने होल स्क्वायर किया, और उसके बाद फिर हमने इसमें क्लास इंटरवल, हमने आपको क्लास इंटरवल बताया था ना, तो क्लास इंटरवल कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो 5 क्लास इंटरवल किस लिए आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 15 to 19 है, तो मैंने बताया था 15, 16, 17, 18, 19, तो 5 क्लास इंटरवल है, किसी भी आप क्लास इंटरवल को देख लो 5 ही आएगा सबका, तो हम यहाँ पर अब मान को क्लास इंटरवल को 5 कर दिए, इसको फिर हम और सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसमें आप देखिए 86 डिवाइड बाई 30 को किया तो आपका आ गया 2.867, ऐसे ही 4 स्क्वायर 16 होगा, 16 को 30 से हमने डिवाइड किया तो आपका आ गया पूरा सिंप्लीफाई करने पर 0.18, तो सबसे पहले तो 4 डिवाइड बाई 30 अगर हम करते हैं तो 0.133 आ रहा है, इसका स्क्वायर किया तो आपका आ गया 0.18, और यहाँ पर कितना आया हुआ है 2.867, इसको हमने जब इसके माइनस किया तो हमारा जो मान आ गया वो आ गया 2.849, और ये रूट मीन में है, तो इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया 1.688, और क्लास इंटरवल 5 है उससे मल्टीप्लाई है, तो 5 इंटू 1.688, तो ये आपका टोटल अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके करें तो ये आ रहा है मान आपका 8.44, तो ये आपका जो आएगा ये आंसर आएगा, तो ये आपकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू या स्टैंडर्ड डेविएशन का जो मान आया हुआ है मानक विचलन का, वो कितना आया हुआ है 8.44, यही आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो देखिए कितना इजी है, कितना आसान है, अगर आप इसको अच्छे से समझ लिए हो तो आई होप आप बिल्कुल एग्जाम में गलत नहीं करोगे। और एक प्रैक्टिस के लिए हम आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, ये है आपका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये आपको ये ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पे जस्ट आपको बताया था कि क्लास इंटरवल, इसमें देखिए अगर क्लास इंटरवल कितने दिए हुए हैं 8 दिए हुए हैं, ये 8 क्लास इंटरवल को आपको ध्यान रखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यहाँ पर देखिए मिड पॉइंट वाला कोई नहीं मिल रहा है, तो मैंने आपसे क्या कहा था, हमें यहाँ से 1 2 3 ये ले लेना है आपका माइनस माइनस में, -1 -2 -3, और यहाँ पर हमें ले लेना है इसका 1 2 3 4, ये हो गया आपका प्लस प्लस और प्लस और प्लस, और ये आपका हो जाएगा आपका मध्य बिंदु। ठीक, तो इसको आप सॉल्व करिएगा और इसके आप आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा आपके आंसर सही हैं या गलत हैं, तो इसको आप बिल्कुल सॉल्व करिए, इसी बहाने आपको ये रिवाइज जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एग्जाम में आप आराम से कर सकते हो और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, साथ ही अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अपने जो भी शंकाएं हैं, जो भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट मुझे करिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर सकूं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जल्द ही मिलते हैं आप सभी से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी को गुड बाय।